बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चलें, साहिवाल से डिप्टी ब्यूरो चीफ महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। न्यू फैसलाबाद मेन रोड अड्डा बहादुर शाह मेन सड़क टूट फूट का शिकार। हुकूमत की नाअहली की वजह से इंतजामिया खामोश। सड़क के टूट फूट होने की वजह से रोजाना एक्सीडेंट मामूल बन गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि धूल और मिट्टी की वजह से दुकानदार भी परेशान। अड्डा बहादुर शाह के रहने वालों का मुतालिबा इंतजामिया साहिवाल से कि इस सड़क को जल्द अज जल्द मरम्मत किया जाए। हम लोग धूल और मिट्टी की वजह से बहुत सी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर से नोटिस देने का मुतालिबा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वाह कैंट पुलिस की मौसर कार्रवाई। हमारे ब्यूरो चीफ हमायूं खां जदौन की रिपोर्ट के मुताबिक रॉबरी कत्ल की वारदात में गिरफ्तार 3 रुकनी गैंग से माले मसरूका बरामद। मुलजिमान ने वारदात के दौरान बुजुर्ग एजाज उमर खां को कत्ल कर दिया था। मुलजिमान ने घर में दाखिल होकर तलाई जेवरात नकदी और मोबाइल फ़ोन छीने थे। गिरफ्तार मुलजिमान में शहजाद अख्तर तौकीर और नदीम अख्तर शामिल हैं। शनाख्त परेड के दौरान तफ्तीश में मुलजिमान से वारदात के दौरान छीना गया तमाम माले मसरूका बरामद। मुलजिमान से मसरूका तलाही जेवरात 6 चूड़ियाँ और 2 अंगूठियाँ, 2 बालियाँ, 2 मोबाइल फ़ोन और नकदी 20,000 रुपये बरामद। पुलिस टीमों ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार किया। मुलजिमान को करार वाक़ई सजा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। SSP ऑपरेशंस वसीम रियाज खान की SP पोठोहार और पुलिस टीमों को शाबाश। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक राबरी मां कत्ल की वारदात में गिरफ्तार 3 रुकनी गैंग से माले मसरूका बरामद। मुलजिमान ने वारदात के दौरान बुजुर्ग एजाज उमर खां को कत्ल भी किया था। मुलजिमान ने घर में दाखिल होकर तलाई जेवरात नकदी और मोबाइल फ़ोन छीने। गिरफ्तार मुलजिमान में शहजाद अख्तर तौकीर और नदीम अख्तर शामिल है। शनाख्त परेड के बाद तफ्तीश में मुलजिमान से वारदात के दौरान छीना गया तमाम माले मसरूका बरामद। मुलजिमान से मसरूका तलाई जेवरात 6 चूड़ियाँ, 2 अंगूठियाँ, 2 बालियाँ, 2 मोबाइल फ़ोन और नकदी 20,000 रुपये बरामद। पुलिस टीमों ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार किया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महकमा एजुकेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कस्तूरा जी शाद का तबादला मनसूख करने पर बहावल नगर के उस्ताद और मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक कस्तूरा जी शाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का सेक्रेटरी एजुकेशन साउथ पंजाब ने बहावल नगर से तबादला कर दिया था, जिससे उस्ताद एक फ़र्ज शनास और ईमानदार ऑफिसर से महरूम हो चुके थे। सेक्रेटरी एजुकेशन साउथ पंजाब मुल्तान ने इनके तबादला के ऑर्डर को मनसूख करके दोबारा ज़िला बहावल नगर में कस्तूरा जी शाद को बतौर CEO एजुकेशन का जारी रखने का हुक्म सादर फरमाया और कहा कि बाज़ाब्ता लेटर भी जारी कर दिया गया है। कस्तूरा जी शाद को महकमा एजुकेशन में बहावल नगर का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात होने पर अवामी, समाजी, सियासी, उस्तादा, मुलाजमीन और तंजीमों में खुशी की लहर दौड़ गई। उस्तादा और मुलाजमीन ने कस्तूरा जी शाद को दोबारा तैनाती का खैर मकदम किया और कहा कि कस्तूरा जी शाद इंतहाई दयानतदार, बासलाहियत और ईमानदार ऑफिसर हैं। बहावल नगर महकमा एजुकेशन में उनकी तैनाती के बाद करप्शन में वाज़ेह कमी आई। उन्होंने दोबारा तैनात होने पर एक बार फिर तमाम उस्तादा और मुलाजमीन से कहा कि अपनी ड्यूटी मनसब तरीके से अंजाम दे। करप्शन करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जो करप्शन करेगा उसके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और आगे बढ़ेंगे आपको बताते चलें, सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा परवेज खां खटक ने हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के हवाले से जलसे में शिरकत की। जलसे में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन इमरान खान ने बजरिया स्क्रीन खिताब किया। इस मौका पर सूबाई वज़रा शहराम खां तरकई, आतिफ खां सूबाई मुशीर एक्साइज खलीकुर रहमान, मेंबरान सूबाई असम्बली इदरीस खटक, इब्राहिम खां खटक, रावी कुमार, तहसील नाज़म नौशहरा इसहाक खां खटक, तहसील नाज़म जहांगीरा, कामरान राज़क खटक, मियाँ मोहम्मद उमर काका खेल, इस्माइल खां खटक और दीगर ज़लई कायदीन भी उनके हमरा थे। नौशहरा के अवाम हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद में कप्तान के साथ है और इंशाअल्लाह नौशहरा से लाखों की तादाद में अवाम हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं लाहौर के मारूफ पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद जमील साबित की ज़ेर निगरानी इब्न नियाज फाउंडेशन बहावल नगर के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी ईदगाह में फ्री पेन मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें
مرد و خواتین کی بڑی تعداد کا چیک اپ اور ادویات بھی تقسیم کی گئی۔ ابن نیاز فاؤنڈیشن کی سرپرستی اعلیٰ شیخ الحدیث مولانا جلیل احمد اخون نے کہا کہ خدمت خلق کے میدان میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ مخیر حضرات، موسم سرما میں سیلاب متاثرین کو ضرور یاد رکھیں۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں متاثرین کو گرم بستر، کمبل، جرسیوں کی اشد ضرورت ہے۔ ابن نیاز فاؤنڈیشن کے تحت سندھ میں امدادی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ فری میڈیکل کیمپس بھی لگائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر رضا علی، عدنان صدیقی اور فضل الرحمان اور دیگر بھی موجود تھے۔ اور آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلیں، چودھری محمد اظہر امیدوار MN حلقہ N 176 کانپور نے محمد زاہد خان کو رائے۔ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بلال صفدر رحمانی، جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن کانپور کے ہمراہ جدید میٹل روڈ از باغ و بہار روڈ تا بستی رانجھے خان کا افتتاح اپنے دستے مبارک سے کیا۔ اس موقع پر اہل علاقہ کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ اہل علاقہ کی طرف سے چودھری محمد اظہر کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ دوران گفتگو چودھری محمد اظہر نے کہا کہ پختہ روڈ نہ ہونے سے عوام کے مقامی لوگ مشکلات کا شکار تھے۔ بطور عوامی نمائندہ میرا فرض ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کروں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے اپنے تمام تر وسائل استعمال کرتے ہوئے اپنے حلقہ کے لوگوں کو سہولت فراہم کروں۔ مقامی لوگوں نے روڈ کے اس دیرینہ مطالبہ پورا کرنے پر چودھری محمد اظہر اور محمد زاہد خان ایڈوکیٹ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے مشترک طور پر کاروباری خواتین کے لیے مزید سہولیات فراہم۔ کھیلوں کی صنعت کے مسائل کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستان اسپورٹس گڈز مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے چیئرپرسن ڈاکٹر مریم نعمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور اجلاس میں مشترکہ طور پر درجہ ذیل نکات پر معاہدہ تشکیل پا گیا۔ تحقیق اور ترقی کے لیے معاملے پر بحث کریں، ممبران کا ڈیٹا شیئر کرنا، بین الاقوامی نمائشوں اور وفود سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، SME ڈیولپمنٹ اور کامرس کے معاملے پر بات کرنا، ایک مشترکہ سہولت یا صلاحی مرکز کے معاملے پر بات کرنا۔ PSG، MEA اور WCCI نے کچھ متفقہ نکات کے حوالے سے ایک MOU پر دستخط کرنے پر بھی اتفاق کیا، جبکہ PSG MEA کے چیئرپرسن ارشد لطیف بٹ نے کہا کہ ایک تجربہ کار شخص ہونے کے ناطے وہ ویلیو ایڈڈ سیکٹر کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور کھیل اور صنعت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے حاجی فری ہسپتال واڑہ سادات بھوانا ضلع چنیوٹ میں روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آرتھوپیڈک کیمپ منعقد کیا گیا، جس کے روح رواں ڈاکٹر سید ارشد تقی شاہ ڈاکٹرز ہسپتال لاہور صدر PMS تھے۔ اس میں ماہر امراض قلب ڈاکٹر ساجد علی، ڈاکٹر سعود خان اور ڈاکٹر غلام عباس سیال پروگرام ڈائریکٹر DHDC ضلع چنیوٹ نے شرکت کی۔ اس کیمپ کے اوور آل انچارج ڈاکٹر غلام عباس تھے۔ ڈاکٹر سید ارشد تقی شاہ اور ان کی ڈاکٹرز ہسپتال کی ٹیم میں شامل ڈاکٹرز عمیر ابوبکر، ڈاکٹر احمد ظفر، ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے آج آرتھوپیڈک کے 137 مریضوں کا معائنہ کیا اور جن کو بغیر فیس مفت ادویات اور 40 کے قریب مریضوں کے جوڑوں میں انجیکشن لگائے گئے۔ اسپتال میں دور دراز سے آئے مریضوں نے ڈاکٹرز اور انتظامیہ کی کاوش کو سراہا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ اسپتال کے بانی اور منتظم سید انوار علی شاہ رمزی کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے اس ہدف کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مسلسل محنت اور عزم و ہمت سے کوشش جاری رکھیں گے۔ اس کیمپ کے اختتام پر ڈاکٹرز اسپتال لاہور کی ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے برقی مشلوں کے تحفے بھی دیے گئے، جو مریضوں میں دکھ کی تاریکی، نا امیدی میں امید کی ضیاء کی علامت ہے۔ خداوند قدوس انتظامیہ کی کاوشوں اور ڈاکٹرز اور اسٹاف کی محنت و جذبہ کو قبول فرمائے اور مزید ایسے کار خیر سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے محکمہ لائیو اسٹاک کی محکمانہ کارکردگی کے بارے میں جائزہ اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس کی صدارت ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اقبال شاہد نے کی۔ اجلاس میں ڈویژنل ڈائریکٹرز کی بھی شرکت۔ ڈویژنل ڈائریکٹرز نے موزیم راز، حفاظتی ٹیکہ جات اور سروس ڈلیوری بارے بریفنگ دی۔ بیماریوں کی روک تھام میں حفاظتی اقدامات نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
डायरेक्टर जनरल तौसी तशखीस और बरवक्त वैक्सीनेशन से इमराज का फैलाव रोका जा सकता है। लिम्फ स्किन समेत तमाम इमराज के कंट्रोल बारे महकमाना पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद मुमकिन बनाए। कट्टा बचाओ और कट्टा फरबा प्रोग्राम्स हलाल गोश्त की पैदावार में इजाफे के लिए नागुज़ीर हैं। इजलास में डिवीजनल डायरेक्टर समेत तमाम डायरेक्टर कम्युनिकेशन की भी शिरकत। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें, नौशहरा से ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए निज़ामपुर से बड़ा काफिला, निज़ामपुर से जनरल सेक्रेटरी जुल्फ़कार खटक, चेयरमैन मेनवाज गुल और निज़ामपुर जनरल कौंसलर ज़ाहिर खां मुकर्रम शाह और दीगर की क़यादत में रवाना हुआ, जिसमें बल्दियाती नुमाइंदों के अलावा अवाम की कसीर तादाद में शमूलियत। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायविंड इज्तिमा के दूसरे मरहला के मौका पर रेलवे स्टेशन पर इजाफी अमला तैनात। 4 टिकट कलेक्टर्स, 6 बुकिंग क्लर्क, 3 रिजर्वेशन क्लर्क, 3 खाक रूब्स और 2 लिगेज पोर्टर की तैनाती। तफसीलात के मुताबिक डिवीजनल सुप्रिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीजन मोहम्मद हनीफ गुल की हिदायत पर डिवीजनल कमर्शियल ऑफिसर जीशान शहजाद ने रायविंड इज्तिमा के दूसरे मरहले के मौका पर इजाफी अमले की तैनाती की, जिसमें 4 टिकट कलेक्टर्स, 6 बुकिंग क्लर्क, 3 रिजर्वेशन क्लर्क, 3 खाक रूब्स और 2 लिगेज पोर्टर शामिल हैं। रेलवे स्टेशन रायविंड पर 24 घंटे एडवांस रिजर्वेशन और करंट बुकिंग की सहूलियात मुहैया की गई। इस मौका पर डीएस रेलवे मोहम्मद हनीफ गुल ने कहा कि रायविंड रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से खंदा पेशानी से पेश आया जाए, सफाई पर खास तवज्जो दी जाए, पीने के पानी का इंतज़ाम किया गया और महदूद वसाइल में रहते हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी गई। इज्तिमा के मौका पर लाहौर रायविंड के दरमियान शटल ट्रेन भी चलाई गई। इज्तिमा में शामिल होने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को स्पेशल ट्रेनों ग्रीन लाइन, शाह हुसैन और रहमान बाबा एक्सप्रेस के जरिए कराची रवाना किया गया। अच्छे इंतज़ाम करने पर डीएस रेलवे मोहम्मद हनीफ गुल ने अमले को शाबाश दी और कहा कि आइंदा भी ऐसे ही इंतज़ामात किए जाएं ताकि रेलवे के इमेज को बेहतर किया जा सके। माशाल्लाह रेलवे की तरफ से पूरा ताउन कर रहे हैं और हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि मुसाफिरों को सहूलत हो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तवज्जो के साथ और पूरी माशाल्लाह मेहनत के साथ, जानकारी के साथ ये मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे और अल्लाह पाक कबूल करे। कि रायविंड के सालाना 2022 वाले इस इज्तिमा में जैसा कि हर साल की तरह रेलवे के इंतज़ामात इंतहाई सहूलत वाले और बहुत अच्छे इंतज़ामात थे। उसमें रेलवे की बुकिंग भी है, सफाई का निज़ाम भी है, ट्रेनों का रुकना स्टॉप करना, इसके अलावा जितने भी इंतज़ामात हैं सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेहमान भी खुश हैं और हम लोग जो स्टेशन पर शहर के लोग काम करते हैं मेहमानों के इस्तकबाल के लिए, हम भी सारे इनके इंतज़ामात से बहुत खुश हैं कि भी हर साल की तरह इस दफ़ा भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भावलपुर से। आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर में खाद डीलर्स जमींदारों और किसानों को दोनों हाथों से लूटने लगे। यूरिया खाद और डीएपी खाद की हज़ारों बोरियां अपने खुफिया गोदामों में स्टॉक कर ली। हुकूमती कंट्रोल रेट में देने की बजाय मन मर्जी के रेट लगाने लगे। जमालपुर में खाद डीलर्स के रूप में मुआशी डाकुओं ने किसानों काश्तकारों को दोनों हाथों से लूटने के लिए यूरिया खाद और डीएपी खाद की लाखों बोरियां अपने खुफिया गोदामों में स्टॉक कर लीं। हुकूमती कंट्रोल रेट में देने की बजाय मन मर्जी के रेट लगाकर गरीब आवाम दोनों हाथों से लूटने लगे, जबकि खाद डीलर्स हुकूमती अहकामात को नज़रअंदाज करते और रौंदते हुए यूरिया खाद और डीएपी खाद की फी बोरी डील प्रॉफिट में फरोख्त कर रहे हैं। खाद माफिया किसानों को बेदर्दी से लूट रहे हैं, जबकि जिम्मेदारान का किरदार ना होने के बराबर है। वो खाद माफिया से बाकायदा माल पानी लेकर इस लूट मार में बराबर के शरीक हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमत फौरी तौर पर टास्क फोर्स कमेटियां तश्कील देकर खाद माफिया को कानूनी गिरफ्त में लें। किसान बेचारे खाद माफिया की लूट मार से बचें। हुकूमत किसानों और काश्तकारों के लिए सब्सिडी देती है और सब्सिडाइज्ड नरखों पर फराहम करने का हुक्म देती है और मॉनिटरिंग टीमें बनाई जाती हैं, मगर इसके बावजूद खादों की जरूरत से कबल ही तमाम खाद चोर माफिया किसानों को दोनों हाथ से लूटने लगते हैं। किसानों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ईमानदार अफसरान
पर मुश्तमिल कीमिया टीम तश्कील देकर खाद माफिया को कंट्रोल करें। किसान इन मुआशी डाकों की लूट मार से फिर ही बच सकेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं। फैसलाबाद से मिर्जा उमर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन T20 वर्ल्ड कप फाइनल इकबाल स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। इकबाल स्टेडियम में जनरल पब्लिक और फैमिलीज की बड़ी तादाद ने बड़ी स्क्रीन पर फाइनल मैच देखा और लुत्फ अंदोज हुए। मैच हारने पर पूरी अवाम ने अफसोस का भी इजहार किया। और आगे बढ़ेंगे आपको बताते चलें। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मिर्जा उमर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च बरोज़ 13 नवंबर शाम 5 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी असद उमर की फैसलाबाद आमद। इस सिलसिले में जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी तंजीम मोहम्मद शहबाज गुज्जर PP 147 के डेरे पर दोस्तों का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें मेहमान ने खुसूसी जनाब शेख अतीक खुरम शहजाद और MPA मियाँ ख्याल अहमद कास्तरू ने फैसला किया कि पाकिस्तानी चौक में इस्तकबालिया कैंप लगाकर लॉन्ग मार्च के शुरका का भरपूर इस्तकबाल किया जाए और जिला कौंसिल चौक पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुरअमन खिताब सुना जाए। और आगे बढ़ेंगे आपको बताते चलें। फैसलाबाद से मिर्जा उमर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वकास सफदर सिकंदरी की बड़ी कार्रवाई। आटा अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। टमाटर की बेल्टी बनाकर आटा स्मगल किया जा रहा था। ट्रक में ऊपर की सतह पर टमाटर रखकर आटा नीचे छुपाया गया। स्मगल की कोशिश में कब्जा में लिए गए आटा की कीमत लाख रुपए में है। टमाटर की पेटियों से ढांप कर 13 टन आटा स्मगल किया जाना था। आटा स्मगल करने में मुलविस ट्रक ड्राइवर और डीलर को गिरफ्तार कर दिया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। CEO जिला कौंसिल की नाअहली के बायस साहिवाल का इलाका कस्बा नूरशाह जोहड़ में तब्दील। गटरों और नालियों का बीमारी नुमा पानी शहरियों के घरों को यरगमाल बनाए हुए है, जिसके साथ नाकारा सीवरेज सिस्टम ने अहम रोड को भी अपनी लपेट में ले लिया। CEO जिला कौंसिल की नाअहली के बायस साहिवाल का इलाका मौजा कस्बा नूरशाह जोहड़ में तब्दील। सीवरेज सिस्टम नाकारा और नालों की सफाई सुथराई ना होने के बायस गटरों और नालियों का बीमारी नुमा पानी शहरियों के घरों को यरगमाल बनाए हुए है, जिसके साथ नाकारा सीवरेज सिस्टम ने अहम शाहराह और सखी सरवर सिंह रोड, यूनियन कौंसिल और मेन बाजार नूरशाह को भी अपनी लपेट में ले लिया। सीवरेज का पानी नालों और गटरों की बजाय रोड पर अपना डेरा जमाए हुए है, जिसकी वजह से रोड भी इंतहाई खस्ता हाली का शिकार होकर रह गया। जगह जगह बड़े गड्ढे और गर्दो गुबार मामूल बन चुका। नालों की सफाई ना होने से इलाका कचरा कुंडी बनने लगा। जिला कौंसिल को बार बार इतला करने पर भी इनके सर में जूं तक न रेंगी। रोड इंतजामिया की तवज्जो की मुंतजिर अवाम इस सूरत हाल में शहरियों का जीना अजीरन बन गया। शहरियों ने सख्त गमो गुस्से का इजहार करते हुए अपील की है कि वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म, कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और आला क़यादत से फौरी तौर पर नोटिस लें कि और कहा कि फिर नालों की सफाई सुथराई के साथ रोड की तामीर और मरम्मत भी करवाई जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। फैसलाबाद से मिर्जा उमर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी इफ्तिखार अकरम अंसारी को डायरेक्टर बोर्ड ऑफ फेस्को बनने पर चेयरमैन काशिफ पाशा, चेयरमैन वसीम मुश्ताक भट्ट, गुलाम मुस्तफा अंसारी, पेट्रोलियम वाले और दीगर दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद दी। इस मौका पर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिवीजन हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी भी मौजूद थे। अल्लाह ताला हमारे भाई को मजीद तरक्की अता फरमाए, आमीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मिर्जा उमर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक महफिल बड़ी 11वीं शरीफ आदम चौक गुलाम मोहम्मदाबाद फैसलाबाद मेहमाना ने खसूसी हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी, एक्स MN चौधरी जफर इकबाल नागरा, MPA राना मोहम्मद आसफ अरशद खान, डिवीजनल सदर PMLN मियाँ ताहिर जमील, MPA शेख खुरम शहजाद, MNA मियाँ इरफान गुज्जर, अवैस अंसारी, राना गौस मलिक शाहद ने शिरकत की। यहाँ भी आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। फूल नगर बाईपास पर वीगो डाले और कैरी डब्बे में तसादुम से असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की कासिम महबूब समेत 2 अफराद मौका पर जाँ बहक, जबकि 4 शदीद जख्मी हुए। डेड बॉडी और जख्मियों को ट्रामा सेंटर फूल नगर मुंतकिल कर दिया। जी बिल्कुल, फूल नगर बाईपास पर वीगो डाले और कैरी डब्बे में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हुए।
जाम हक होने वालों में से असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की कासिम महबूब भी शामिल। कासिम महबूब अपनी सरकारी गाड़ी LG 492 को खुद ड्राइव करते हुए लाहौर से वापस पत्तों की जा रहे थे। रास्ते में खौफनाक हादसा हो गया। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 मौका पर पहुंच गई और डेड बॉडी और जख्मियों को फूलनगर ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूनिक न्यूज़।